ओके सो एक फ्लोर आपने बनाया, लेवल टू पर जाकर आपने एक रूफ अप्लाई किया, उसके बाद साउथ एलिवेशन, यहाँ आकर आपने एक और लेवल बना लिया, फर्स्ट पर ये विजिबिलिटी नहीं है। नाउ आपने यहाँ आकर के रेलिंग अप्लाई करना है। यहाँ ऑफसेट फ्रॉम पाथ मैंने एक वैल्यू मेंशन की, सपोज लेट्स से 2 इंच। इस एल सेक्शन पे मैंने एक रेलिंग अप्लाई किया, डन। 3D में आपने चेंज किया, ये कुछ रेलिंग आपने अप्लाई किया, ठीक है। आप रेलिंग को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़, यहाँ से आपने 900 mm पाइप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हाइट 1100 की जगह 900 हो गई और पूरी रेलिंग पाइप्स के क्रॉस सेक्शन से बनी हुई है इस वक्त, पोस्ट भी बैलेस्टर भी। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, अगेन मैंने इसको 1100 mm पर ही कर दिया। सेलेक्ट करिए एडिट टाइप। एडिट टाइप में 2 सेटिंग्स मैंने आपको बताया था कल। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था रेल स्ट्रक्चर एडिट करना, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था बैलिस्टर की प्लेसमेंट। बैलिस्टर प्लेसमेंट को आप एडिट करेंगे, यहाँ जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन में वो अभी बिगिनिंग है, इसलिए आपको पोस्ट और बैलिस्टर स्टार्टिंग में क्लोज नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं पोजिशंस पर। जैसे यहाँ 2 क्लोज हैं काफ़ी, बाकी जगह ये प्रॉब्लम नहीं है। आप सेलेक्ट करिए एडिट टाइप, बैलिस्टर प्लेसमेंट, यहाँ जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन में आने के बाद आपने स्प्रेड पैटर्न टू फिट सेलेक्ट किया, तो वो जो इशू आप देख रहे थे कॉर्नर पे पोस्ट और बैलिस्टर बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो कंप्लीटली ओवर द रेलिंग पाथ सेम हो जाएगा सारा जस्टिफिकेशन। आप अप्लाई करें, अब आप देखो हो गया रिजॉल्व। और वो ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग और एंड में है, आपने पूरा स्प्रेड फिट कर दिया पैटर्न। सर उनका तो स्पेस भी डिवाइड होता होगा फिर? बिल्कुल सेम डिवाइड हो, ठीक है। नाउ सेलेक्ट एडिट टाइप, डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस अराउंड 275 का डिस्टेंस आपने मेंशन किया हुआ है 2 बैलिस्टर्स के बीच, वो गैपिंग आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यू बताया 500 mm, आपने अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया, गैपिंग इंक्रीज हो गई। तो इस तरह आप गैपिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट करें एडिट टाइप, एडिट बैलिस्टर फैमिली में आपको एक ऑप्शन मिलता है एम बैलिस्टर स्टील फ्लैट अपराइट, यानी कि 50 बाई 12 mm का एक शीट होता है, सॉलिड एक रेक्टेंगुलर शीट, वो वर्टिकल में लगा है एज ए बैलिस्टर। आपने इसको सेलेक्ट किया, मैंने पोस्ट एज इट इज छोड़ दिया है, यानी कि पोस्ट जहाँ होगा वहाँ वो स्क्वायर सेक्शन ही लगा हुआ होगा। ओके करिए, ओके करिए, फर्क समझ आया। सेलेक्ट करें एडिट टाइप, आप अगर पोस्ट में भी वही देना चाहते हैं तो आपको नीचे से पोस्ट चेंज करने होंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है, एक एंड पॉइंट पर होता है, एक कॉर्नर पे होता है जहाँ से एल सेक्शन है।
देख पा रहे हैं? हैंडल चेंजिंग के लिए अलग है सर, हैंडल चेंजिंग के लिए। हैंड रेल नहीं, ये टॉप रेल कहलाती है। सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में आइए, यहाँ देखिए टॉप रेल का कॉलम ये रहा, यहाँ पे टाइप लिखा है रेक्टेंगुलर 50x50 है जो एक्चुअली लगी हुई है। आप यहाँ आइए, इस सेक्शन पे क्लिक करिए, ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इस न्यू विंडो में आपको नीचे प्रोफाइल मिल रहा है 50x50, आपने यहाँ से चेंज कर सकते हो किस टाइप का चाहिए आपको, इलिप्टिकल या आपको चाहिए सी शेप या आपको चाहिए सर्कुलर। कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, डायमीटर कम है इसलिए आपको वो बाहर नज़र आ रहा है। अभी बात करते हैं, ये तो हम वही स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। अगर आपको क्रिएट करने हैं तो आप कैसे करेंगे? ना मैंने रेलिंग का ये जो बैलेस्टर है, मुझे ये कस्टमाइज़ बनाने के लिए आपको मूव ऑन करना होगा फैमिली में। फैमिली में बनाने के लिए आप यहाँ जाइए, फाइल, न्यू, फैमिली, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैट्रिक बैलेस्टर मिलेगा, ओपन करिए। सर ये उसी में खोलना होता है, मतलब जिसमें वर्क करते हैं फैमिली। मैट्रिक में काम कर रहे हो तो मैट्रिक बैलेस्टर ओपन करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ही आपने ओपन किया है, ये आपको लेफ्ट एलिवेशन दिखा रहा है करंट। हमें एक स्केच बनाना है फ्रंट पर, और हम उसे स्केच को रिवॉल्व कर दें, उससे हमें एक बैलेस्टर बन जाए। कुछ ऐसा कंसेप्ट चाहिए मुझे। मैंने यहाँ से रेफरेंस लेवल यानी कि टॉप लेवल को सिलेक्ट किया। यहाँ आइए, रिवॉल्व पर क्लिक करिए, रिवॉल्व कमांड। अभी रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद आपको रिवॉल्व के लिए स्केच बनाना है। स्केच कहाँ बनाना है? फ्रंट पर। तो मैंने बोला सेट वर्क प्लेन। सेट वर्क प्लेन पर क्लिक किया, पिक अ प्लेन, ओके। नाउ ये प्लेन है, रेफरेंस प्लेन, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही वो पूछ रहा है किस व्यू पर जाना है, बैक या फ्रंट। मुझे स्केच कहाँ बनाना है? फ्रंट पे। तो मैंने यहाँ से फ्रंट को सिलेक्ट किया। फ्रंट को सिलेक्ट करने के बाद ओपन व्यू पर क्लिक किया, मेरा व्यू ओपन हो गया, जहाँ मुझे टोटल हाइट का एक रेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ से लाइन टोटल
अभी तो केवल एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से रेफरेंस प्लेन ले आ, annotated dimension this to this to this to this, और इनको इक्वल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, डिस्टेंसेस इक्वल हो गई सब। ठीक, नाउ मैंने सर्कल सेलेक्ट किया यहाँ से, स्प्लिट, कॉर्नर, ये एक स्केच बन गया। स्केच बनने के बाद सपोज मैंने ये सब सेलेक्ट किया और मूव कमांड, ये 25 लिया था ना मैंने, इसको मैंने और 10 mm कम कर दिया, यानी कि 15 रह गया ये। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद अब एक्सिस लाइन, यानी कि जो स्केच है ये किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा। मैंने यहाँ से एक्सिस लाइन को सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और एक्सिस लाइन डिफाइन करने के बाद आप जैसे ही इसको डन करेंगे, अब आप इसको 3D में जाकर देखें, आपने ये एक वेलेस्टर रेडी किया है। आप इसको सेलेक्ट करें, अगर आप मटेरियल देना चाहते हैं जी, मैंने इसको कोई मटेरियल असाइन कर दिया। मटेरियल असाइन करने के बाद अगर आप इसको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाइए, सेव एज फैमिली, किसी भी अपने फोल्डर में सेव कर सकते हैं, या फिर आप माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, नहीं प्रोग्राम डाटा कहाँ गया, प्रोग्राम डाटा का फोल्डर जनरली दिखाई नहीं देता, हाइड होता है बाय डिफॉल्ट, तो पहले उसको आपको इनेबल करना होगा। हाइड फोल्डर को शो करना तो आता है। सी ड्राइव, अभी ऊपर से व्यू टैब, यहाँ पे ऑप्शंस, व्यू, यहाँ से आप शो कर सकते हो हिडन फाइल्स। आपने जैसे हिडन फाइल्स को शो किया, आप यहाँ देखिए एक RBT नहीं, प्रोग्राम डाटा का फोल्डर इनेबल हो गया। अब मैं वापस आया हूँ, फाइल, सेव एज फैमिली, प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, RBT, लाइब्रेरी, इंग्लिश, US, रेलिंग का कोई फोल्डर होगा, रेलिंग्स, बैलिस्टर्स, यहाँ मैं सेव कर दूँगा अपना बैलिस्टर, तो एग्जैक्टली वही लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाएगा।
क्या हुआ? पाथ में खो गए। ये वो डाटाबेस है जो जहाँ से आप रैबिट का फैमिली लोड कर रहे हो, ये वो डाटाबेस है। ये ऑटोकैड वाला सेम ही है ना, जैसे ब्लॉग हम लोग अपना बना के सेव करते थे ऑटोकैड में, हाँ। वैसे ही है ना इसमें भी। इसको लेने के लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, लोड फैमिली से ही मिल जाएगा, अदरवाइज आपको अलग से किसी फोल्डर में बना के सेव करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे बना रखा तो डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। हाँ, मिल कहीं पे जाएगा। भी सेव करो जहाँ से। बिल्कुल। लेकिन विंडो करप्ट हो गई तो पॉसिबिलिटी। सेव रखो डाटा, इसको नाम दे देते हैं ऑप्शंस 1 सेव। अभी तो ये ओपन है, तो मैंने बोला जो प्रोजेक्ट ओपन है करंटली उसमें ही ये लोड हो जाए और क्लोज हो जाए फैमिली फाइल। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। वो इस प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो गया फैमिली, और प्रोजेक्ट वो फैमिली फाइल क्लोज हो गई। ठीक है। नाउ आप सेलेक्ट करिए एडिट टाइप, एडिट बैलेस्टर, बैलेस्टर वुडन। पोस्ट की जगह भी वही लगाना है तो पोस्ट की जगह भी वही लगा दीजिए। अप्लाई, ओके ओके। सेलेक्ट करो एडिट टाइप, एडिट, ठीक है। इस तरीके से आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, बैलेस्टर क्रिएट कर सकते हो, जो भी साइज़ का आपको बैलेस्टर चाहिए बेसिकली उसके अकॉर्डिंग। बट आपको बनाना होगा खुद क्या चाहिए। अगर हमको कस्टमाइज करते हैं तो डायमेंशन सब कुछ देना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा। कौन से डायमेंशन? जिसने इसको कस्टमाइज किया है और ब्लास्टर की इसकी ब्लास्टर की हाइट है और जो ये लगाते हैं ना बॉल है जो वो हाइट दो बॉल के बीच डाया हुआ सब distance, सबको डिटेलिंग देनी पड़ेगी ना इसको भी बनाने के लिए। तो फैब्रिकेशन करेगा उसको डिटेलिंग देनी पड़ेगी। डिटेलिंग कहाँ से? वहाँ जाके डिटेलिंग कर लो जहाँ फैमिली में क्रिएट किया था। हमने वैल्यूज ली थी ना एक्चुअली, 25 लिया था, 10 mm कम कर दिया था बाद में, इसका मतलब वो 15 रह गया, तो 30 डायमीटर है इसका। और उसी बेस से ही सेंटर से ही एक सर्किल बनाया था 40 रेडियस का। तो ये जो आर्क है इसकी रेडियस 40 है और इक्वल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ को डिवाइड कर दो। सर जी चारों तरफ से है ना जो आपने बना रखा है। हाँ बिल्कुल। तो सर आपने तो हाफ बनाया था। वो भी वो कहते तो हैं रिवॉल्व हुआ ना, 360 डिग्री घूम गया। सर ऐसे भी तो होते हैं जो मना नहीं है 360 ऐसे भी कुछ होते हैं। तो स्क्वायर बना के एक्सट्रूड कर दो। ये कोई अदर डिजाइन इसमें डिपेंड करेगा कैसा डिज़ाइन चाहिए। मुझे लाओ पिक दिखाओ, मैं बता दूंगा कैसे बनाओगे। देखो ना सर ये आपकी जॉब है ना, आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ, मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा कैसे बनाना है। कस्टमाइज, हर एक प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अलग होगा, हर एक शेप को। जरूरी नहीं है वो रिवॉल्व से बने, मे भी एक्सट्रूड अप्लाई करना पड़े, सर मे अगर भी इसी लॉफ्ट पार्ट को अप्लाई। हम ऊपर वाले में रख रहे हैं टॉप रेट टॉप में, तो ये जो हैंडल होता है वो उसमें सर्कल वाले में ऐड हो जाएंगे। जैसे टॉप रेल में ये जा रहा है ऐसे जो हर जगह है, आर्क जो आपने ये गोल वाला बना रखा है, और नीचे जो नीचे जा रहा है जो वर्टिकल है वो ऐसे उसमें आगे ज्वाइन कर सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। मतलब वहाँ पे गोल हो ब्लास्टर की जगह टॉप रेल में और वो उसके अंदर हाँ उसमें से ज्वाइन हो सकता है। ज्वाइन बैलिस्टर के टॉप पे बॉल होनी जैसे ऐसे सर ये टॉप रेल हो गई, यहाँ पे गोल है तो ऐसे यहाँ की भी गोल है, ये ऐसे भी गोल है, टॉप रेल में इसमें गोल में भी बन रही है। ब्लास्टर के सपोर्ट के लिए जो देते हैं उसे क्या बोलते हैं?
सबसे पहले तो बैलिस्टर को एडिट करना पड़ेगा, इसके टॉप पे जाके आपको बॉल बनाना पड़ेगा। सर किसी उसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट कर दिए सेम चीज़ वहाँ पे भी डाल दे। सर टॉप पे भी तो हाफ लगा सकते हैं ना, तो लगा ही सकते हो आप जहाँ मर्जी जाओ। तो आपके बॉटम और रेल के बॉटम मिल जाए। बैलिस्टर के टॉप एंड के बाद टॉप रेल आता है। अरे ब्लेस्टर के चाहिए ना। नहीं, बैलिस्टर में बनाने से नहीं होगा, सर ऐसे सब पर। हाँ अरे ब्लेस्टर तो टॉप रेल में बनाना पड़ेगा। तो हाँ बलिस्टर कोई ऊपर मतलब ऐसे नहीं हाँ, स्ट्रक्चर जो सकता उसको है। मटेरियल वहाँ पे मतलब जब ऊपर वाली जो टॉप रेल लगती है वो बैलिस्टर के टॉप पॉइंट पे लगती है। बैलिस्टर के अगर टॉप पे बना भी दोगे तो उस बॉल के ऊपर ही टॉप रेल आएगी, उसमें मर्ज नहीं होगी, फिर कस्टमाइज बनानी पड़ेगी अगर मर्ज करनी है तो। मेरा कहने का मतलब ये है। कस्टमाइज बनानी पड़ेगी, पूरी टॉप रेल कस्टमाइज बनानी पड़ेगी। छोटे छोटे हैंडल को तो टुकड़ों में करके उसको बनाना पड़ेगा। रियल में अब जो बनाना है समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो आप? टॉप रेल टॉप पे आएगी बैलिस्टर के, तो ये काम आप बैलिस्टर में नहीं कर सकते, फिर वही जेनरिक मॉडल बनाना पड़ेगा हमें, उसके लिए अलग से स्विच यूज़ करना पड़ेगा बैलिस्टर बनाने के बाद। जो भी ऊपर बनाओगे टॉप रेल उसी के ऊपर आ जाएगी। आप इसे सेलेक्ट करो। अब जो टॉप रेल आपने लगाई है, ये टॉप रेल फिर आपको कस्टमाइज बनानी पड़ेगी, रेलिंग की प्रॉपर्टी से हटना पड़ेगा। ये वाली टॉप रेल डिलीट करके दूसरी बनानी पड़ेगी। अनपिन कर दिया, डिलीट कर दिया।
मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, स्वीप, पाथ, सर्कुलर ही चाहिए ऊपर पाइप। जैसे ये बैलिस्टर जो है ना, सर ये हर सेम वैसी ऊपर आ रहा है। हैंडरेल भी हो। ऐसा सर रेलिंग वो स्टेयर की रेलिंग जो होती है गोल ना, है ना वो हर टॉप पर क्या है रेल में। टॉप रेल के ऊपर, हाँ अरे हाँ, डायग्राम दिखा दो सही से। टॉप रेल के ऊपर चाहिए आपको। हर तो या तो इसका इसकी हाइट नीचे कर दो, वो ऊपर दिख जाएगा आपको, उसकी हाइट बढ़ा दो। सर तो ये हैंडरेल में होगा ना तभी तो ऐसे मर्ज दिखाएगा, नहीं तो उसपे तो वो दिखा देगा कि वो ऊपर प्लेस किया हुआ है। हाँ मतलब वो ऊपर हो और ये नीचे से जाके उसके अंदर मतलब मर्ज हो। अगर इसके ऊपर यूज़ करना है आपको तो आपको स्केच बना के अरे करना पड़ेगा। अरे सर जैसे ये बनाया वैसे वो नहीं बन सकता हैंडरेल, जैसे कि यहाँ पे बनाया बैलिस्टर जो सर बनाया। ये दोनों बैलिस्टर के बीच में ना सेपरेट हो गए हैं, मतलब ये टॉप वाला। तो फिर कस्टमाइज बनेगी ना पूरी रेलिंग। ब्रेक कैसे कर सकते हो, बीच में ब्रेक नहीं हो सकती टॉप रेलिंग, फिर आपको पूरी अलग अलग बनानी पड़ेगी। ये देखो ना ब्रेक करके बीच और टॉप रेल बीच में। हाँ तो मैं बोलता रहा हूँ फिर अलग अलग बनेगी, फिर अलग अलग ही बनेगी। इसका डायमीटर कितना लिया था हमने? अरे इसका जो बाद में स्वीप किया,
फिर भी मजा नहीं आया चल जाएगा, चल जाएगा। इसका डायमीटर बढ़ा दो, स्वीप जो किया था उसके कंपैरिजन में। नहीं तो उसके अलावा तो फिर अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको सारे पाइप, फेब्रिकेशन बहुत पैसा मांगेगा अगर आपको ये अलग अलग चाहिए। मैंने देखा है इसके वो मतलब ऐसे ये बैरिस्टर से लगा दिए और जो टॉप रेल था वो अलग से था, उसको जाकर ऊपर रख के वेल्ड कर दिया उन्होंने। नहीं वो तो फिर सारे पीसेज अलग अलग लग रहे हैं ना बीच बीच में, बैलिस्टर हाँ से मतलब बैरिस्टर अलग अलग लगा, बाकी वो टॉप रेल ऐसे लाके ऊपर रख दिया। फिर वही बात आ गई, मैं समझ गया सर। टॉप रेल के ऊपर लगा रखे हैं वो अलग अलग पहले से, टॉप रेल का नहीं नहीं फिर टॉप रेल अलग अलग लगेगी, एक साथ कैसे लग जाएगी? टॉप रेल में होल था, इसका वो मतलब कहने का था उसके सीधा अंदर अंदर। जो स्पेयर था उसके अंदर वो घुसा रखा था पाइप, ठीक है। फिर उसको लाके बैरिस्टर पे रखा और उसको वेल्ड कर दिया, क्योंकि वो डायमीटर उसका ज़्यादा था तो वो भी आ गया और ऊपर से ऐसे दिख रहा था कि वो जॉइन है और अंदर से क्या हुआ है। नेक्स्ट टाइम फोटो दिखाना, नेक्स्ट टाइम फोटो हाँ, दिखाना। वो 2D बनाऊंगा। ठीक है, जो भी आप करोगे वो करोगे इसी तरह कस्टमाइजेशन, अगर हर एक बैलिस्टर पे रिक्वायरमेंट है तो। क्योंकि टॉप रेल नहीं लगा सकते आप, फिर आपको कस्टमाइज मॉडल बनाना पड़ेगा, उसको एज ए टॉप रेल यूज़ करना होगा, क्योंकि टॉप रेल तो बैलिस्टर के टॉप पॉइंट पे आएगी, टॉप पॉइंट को कनेक्ट करेगी। और सर देखिए ऐसे था, ये सरफेस मतलब टॉप रेल इन हाँ, स्पेस इनके के अंदर से insert भी कर था, दी। ठीक है, और नीचे से भी ओपन पार्ट था तो उसको बैलिस्टर के ऊपर से रख के वेल्ड कर दिया गया। यार वाह, ऐसा सर इजी। कौन है इतना दिमाग क्यों? इनमें सब में होल, उसमें अंदर इंसर्ट पूरा प्रोजेक्ट का चार्ज कर देगा वही अलग है। इंसर्ट करके पाइप को, हाँ। मतलब इन होल स्पेयर्स में, हाँ। फिर पूरा का पूरा विद स्पेयर और वो टॉप रेल तब वेल्ड हुआ होगा बाद में बैलिस्टर्स पे। हाँ तो वो आप ऐसे लगा रहे हैं हाँ। तो कॉर्नर पे तो आप वेल्ड कर ही सकते हैं, उसके बाद नीचे लगा के नीचे वेल्ड हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, टॉप रेल फिर पूरी पूरी खाली थोड़ा ना रखी है, टॉप रेल के अंदर ये स्पेयर्स लगे हुए हैं पहले, फिर टॉप फिर वो लगाया हाँ। वेल्ड करोगे एक साथ। मतलब वो तो एक अगर इंसर्टेड है टॉप रेल तो, अदरवाइज ये है स्पेयर लगे हुए हैं और उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, पाइप के पीसीज हैं बीच बीच में, इन सब स्पेयर को वेल्ड तो connect उसमें कर- भी अलग अलग हो रहा है, इसमें भी वैसे ही हो रहा है। यार दोनों केस अलग अलग है ना, एक में केस आप ये बोल रहे हो कि सारे स्पेयर्स के अंदर से पाइप पास हो रहा है, और एक केस में ये है कि स्पेयर ऐसे ही रखा हुआ है लेकिन उनके बीच में कनेक्ट। हाँ वो एंड पॉइंट पे वो हाँ। वेल्डिंग, ये आप कह रहे हैं, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं और मेरा थ्योरी है कि मतलब पूरा उस बॉल के अंदर पूरा है और उसको एंड में दोनों सही है सर, मतलब कहने की इमेजिनेशन अंदर मटेरियल, अंदर जो आप कटिंग की बात कर रहे हो ना, स्पेयर में कटिंग करने के बाद कुछ नहीं वेट वो बचेगी स्ट्रेंथ, वो कटिंग नहीं हुई होगी, वो पाइप ही अलग से ज्वाइन किए हुए अंदर से होंगे मतलब pieces। हॉलो ही होगा एक तरह से बेसिकली देखा जाए हाँ, तो। लेकिन उसमें आपने दो साइड होल भी कर दिया ना बाद में, उस पाइप को अगर आप अंदर से पास कर रहे हो तो उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। 3 साइड नीचे से भी होगा। यार नीचे से होल नहीं है, हाँ, मतलब जो कह सकते जो हैं, कॉर्नर पे जो जितने सिलेंड्रिकल होल पोर्शन बना रखा है ना, वो उस सिलेंड्रिकल पोर्शन की ऊपर से कटिंग की Cutting गई उस है ऐसे shape आर्क की की गई है। शेप में, उसके ऊपर स्पेयर एज इट इज रखा है और उस पर वेल्ड किया जाता हाँ, है। हाँ, वही मैं स्टील में तो इतना थिन स्टील यूज होता है, वहाँ आप वेल्ड ही नहीं कर सकते इतना, अगर होल कर दिया तो मेल्ट हो जाएगा वो वहीं से, सीट मेल्ट होने लगती है। वो होगा ही नहीं वेल्ड। देखा कहाँ था तुमने? हो सकता है, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी। क्लियर हो गया ना रेलिंग से रिलेटेड क्या कस्टमाइजेशंस हैं। दोबारा ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वही मिलेगी डिटेल। ओके, वॉल में आइए, आर्किटेक्चरल वॉल नीचे आए, यहाँ पे नीचे एक कर्टेन वॉल का ऑप्शन होता है। कर्टेन वॉल में 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज कर्टेन वॉल, सेकेंड वन इज एक्सटीरियर ग्लेजिंग
थर्ड वन इज स्टोर फ्रंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। मैंने कर्टेन वॉल को सिलेक्ट किया। कर्टेन वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आपने बोला फर्स्ट पॉइंट ये वाले डायरेक्शन, सपोज आपने 6000 ही रखा है, दैट इज लेंथ। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया एक्सटीरियर ग्लेजिंग, फर्स्ट पॉइंट ये डायरेक्शन, अगेन 6000। फिर थर्ड ऑप्शन स्टोर फ्रंट, फर्स्ट पॉइंट ये डायरेक्शन, 6000। इसमें और इसमें फ़र्क कुछ नज़र आ रहा है? ये आपके बीच में कोई पार्टीशन नहीं मिल रहा ना आपको? यहाँ पार्टीशन मिल रहा है बीच में? इतना दिमाग पे जोर मत डालो, लो 3D में देख लो। ये एक सिंगल ग्लास का पैनल है, सिंगल ग्लास पीस पूरा। ये मल्टीपल ग्लासेस को कंबाइंड किया हुआ है, आपने प्लेस कर रखा है साइड बाय साइड। यहाँ आपने मुलियंस के अंदर ग्लासेस को फिट किया हुआ है, जैसे ये लगा हुआ कर्टेन वॉल पार्टीशन। तीनों में फ़र्क समझ आया क्या है? नाउ कस्टमाइजेशन, जैसे पार्टीशनिंग करनी है अगर आपको, तो आप पार्टीशनिंग के लिए डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ स्टोर फ्रंट। अभी मैंने इसको हटा दिया, आप यहाँ स्टोर फ्रंट पर आ गए। आपने यहाँ कर्सर लेकर गए, आपने जाके उसे सेलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आए, एडिट टाइप का ऑप्शन दिया गया आपको। एडिट टाइप मैंने इसको डुप्लीकेट किया, स्टोर फ्रंट 2, या मैंने बोला लैब पार्टीशन। अभी आप यहाँ नीचे आए तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज़ वर्टिकल ग्रिड, सेकंड वन इज़ हॉरिजॉन्टल ग्रिड। अब ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली जो मुलियंस लगे हुए हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड के ऊपर प्लेस है। तो यानी कि दो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स के बीच का गैप, यानी कि इस मिरर की जो हाइट है ग्लास की और इस नीचे वाले बोर्ड की जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है वो आएगी हॉरिजॉन्टल के ग्रिड्स के बीच का डिस्टेंस। उसे आप फिक्स कर सकते हैं या मैक्सिमम डिस्टेंस बता सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा वो आएगा, अदरवाइज वो कम कर देगा अगर टोटल हाइट उतनी नहीं होगी, क्योंकि टोटल तो 4000 है ना हाइट आपके पास अवेलेबल। उसके अकॉर्डिंग मान लें आपने जो स्पेसिंग रखा मैक्सिमम, वो रखा 12, 24, 15, 30, 1000, 1600 हॉरिजॉन्टल्स के बीच। वर्टिकल ग्रिड्स अप्रॉक्स अगर हम स्क्वायर लें 1800 सपोज मैंने स्पेसिंग मेंशन किया वहाँ, ओके किया आपने, आपको ये कुछ पार्टीशंस मिले, एक ऊपर है कुछ नीचे है। अगर आप ऊपर ध्यान दें, आराम से देखो, लाइव है आपके पास ठीक है, तो ऊपर है वेंटिलेशन वाला स्पेस, वहाँ एक, यानी कि इन दो पर एक कॉमन पार्ट है ऊपर वाला। हाँ सर, ठीक है, उस तरह के केस की बात करें अगर, सबसे पहले ये देखो आप, जो बॉर्डर है, बॉर्डर कंटिन्यूअस होता है, पीसेस में नहीं होता। सबसे ऊपर वाला जो पीस है वो पूरा कंटिन्यूअस में है, एक का एक। यहाँ पार्टीशन में है। मैंने कर्टेन वॉल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट के बाद एडिट टाइप, एडिट टाइप में यहाँ आपके पास एक जॉइन कंडीशन दी गई है। ठीक है, जॉइन कंडीशन में जाकर मैंने सिलेक्ट किया बॉर्डर एंड वर्टिकल ग्रिड कंटिन्यूअस। जैसे ही आपने ओके किया,
कंटिन्यूअस हो गया। नाउ यहाँ मुझे ये कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, यहाँ ये कंटिन्यूअस चाहिए आपको हॉरिजॉन्टल। आपने हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस कर, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। ऊपर एक ऑप्शन आया मेक कंटिन्यूअस, मैंने मेक कंटिन्यूअस पर क्लिक किया, ये कंटिन्यूअस बन गया। ये एक पीस यहाँ नहीं चाहिए, तो इसे पहले अनपिन करना होगा, उसके बाद ये डिलीट होगा। सिमिलर यहाँ सेलेक्ट करिए, अनपिन करिए, डिलीट कर दीजिए। हो गया डिलीट। अब देखो प्रैक्टिकली तो यहाँ 2 बोर्ड लगे हुए हैं, पीस बाय पीस। अगर आपको सपोज एक सिंगल चाहिए ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? पहले इस ग्रिड को सेलेक्ट करिए, बीच वाले ग्रिड को सेलेक्ट कर दिए, ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड और रिमूव सेगमेंट्स। आपने क्लिक किया, आप नीचे आए और आपने इस सेगमेंट को जा करके सेलेक्ट किया। जैसे ही ये सेगमेंट सेलेक्ट किया, बाहर क्लिक कर दीजिए। तो कैसे पता हम रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा और वहाँ था ही नहीं ना। आपके पास ग्रिड है अवेलेबल, आपने जा करके ग्रिड को सेलेक्ट किया, ऊपर ऑप्शन आया ऐड और रिमूव सेगमेंट्स, सेलेक्ट करिए, वापस से आइए, ये वाला सेगमेंट रिमूव करना है। ठीक, नाउ अगेन सेलेक्ट करिए, ऐड और रिमूव, इसे हटा दीजिए। टॉप दोबारा बनाना है कंटिन्यूअस कैसे? कर्टेन वॉल को सिलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, यहाँ पे जॉइन कंडीशन है, इसे मैंने बोल दिया कि बॉर्डर के जितने भी वो हैं वो सब कंटिन्यूटी में चाहिए मुझे, ब्रेकेज नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अभी मुझे ये ब्रेक हो गया है, मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यूअस हो गया। नो, यहाँ ग्लास नहीं है, यहाँ बोर्ड है। आप कर्सर यहाँ लेकर आ रहे हैं तो ये ग्लास सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आप यहाँ आइए और आने के बाद टैब की प्रेस करिए। अब देखो ग्लास हाईलाइट हो रहा है, तो अब सेलेक्ट करिए। बात समझ रहे हैं? नाउ इसको पहले अनपिन करिए। जब इसको आप अनपिन कर देंगे, अनपिन करने के बाद प्रॉपर्टीज में आइए, आपको ग्लेज नहीं चाहिए, आपको सॉलिड चाहिए, सॉलिड सेलेक्ट कर दीजिए। एडिट टाइप में आइए, सॉलिड की थिकनेस बहुत ज़्यादा है 60, मैंने डुप्लीकेट किया, एक सॉलिड 2 बनाया, उसको थिकनेस दिया सपोज 10 mm और उसको मैंने मटेरियल दे दिया सपोज बोर्ड यूज हो गया। अगेन देखो, आप कर्सर यहाँ लेकर आइए, टैब की प्रेस करिए, जब ये हाईलाइट हो उस वक्त सेलेक्ट करिए, अनपिन करिए, यहाँ क्लिक करिए, आपने बनाया सॉलिड 2। ब्लू कलर से ये क्या हाईलाइट हो रहा है बाउंड्री में? कर्टेन वॉल, कर्टेन वॉल है ये पूरी। कर्टेन वॉल की इसकी थिकनेस इतनी है ना, ये कम है। अभी जब कर्सर ले जाते थे, ये जो हाईलाइट होता है ये अभी बात करेंगे, आगे भी पूरा wall का आगे भी finish बात है। करेंगे, अभी शुरुआत चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये हो गया।
बट यहाँ आपके पास डोर चाहिए, ठीक है। अब पहले ये अनपिन किया, डिलीट, नीचे डोर होगा तो ऑब्वियसली ये पोर्शन भी नहीं होगा, सेलेक्ट करिए, ऐड और रिमूव। अब एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आपको ओपनिंग बनानी है, यानी कि यहाँ ना ग्लास चाहिए, ना बोर्ड चाहिए, ना डोर चाहिए, एक ओपनिंग बनानी है लाइक दिस। आप यहाँ ये अगेन टैब की जब ये सेलेक्ट करेंगे, अनपिन करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आता है एम्प्टी, एम्प्टी को सेलेक्ट कर लीजिए, खाली हो गया, कुछ नहीं है वहाँ, ना ग्लास है ना बोर्ड है। अब आपने अंडू किया, आप वापस लेवल 1 पर आए, आप सोचें कि मैं यहाँ डोर को सेलेक्ट करूँ और यहाँ के डोर प्लेस कर दूँ, नहीं कर पाएंगे, डोर नहीं लगा सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो अब डोर लगेगा कैसे? आपको पहले कर्टेन वॉल डोर की फैमिली अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करनी होगी, उसके बाद हम इस पैनल को रिप्लेस करेंगे उस कर्टेन वॉल डोर से। ओके, सर खाली अच्छा लग रहा था। रिकॉर्डिंग चल रही है आज, ठीक है, मुझे पता है क्या चल रहा है इसलिए। आगे अब आपने क्या किया, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास लोड फैमिली का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर मैं कुछ फैमिली कंपोनेंट्स पहले से लोड करके अपने टेम्पलेट के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं तो आप डायरेक्टली इंसर्ट टैब पर आ सकते हैं। इंसर्ट टैब में लोड फैमिली पर क्लिक करें, टेम्पलेट्स, डोर्स, इसको लिस्ट में चेंज कर दें ताकि आपको नाम से नज़र आ जाए। कर्टेन वॉल, डोर, कर्टेन वॉल, ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, कुछ सेकंड्स लगेंगी, मे बी लोड हो गया, ठीक। नाउ इस पैनल को सेलेक्ट करना है, टैब की, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आए तो आपको यहाँ वो डोर्स नज़र आ जाएंगे जो आपने फैमिली में लोड किए। जिस डोर से रिप्लेस करना है आप जाइए उस डोर को सेलेक्ट कर लीजिए। डोर को सेलेक्ट करते ही वो डोर वहाँ अप्लाई हो गया है। हाइट 4000 भी तो ले रखी है ना, वो उस डोर में की फैमिली में अंदर जाके कस्टमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पार्ट बाद में करेंगे, अभी वो कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेंगे आपको फैमिली के अंदर, ठीक है। तो इस 3000 हो नॉर्मल 10 फीट, हाँ, तो सही रहेगा। तो ये अबाउट 10 फीट के अकॉर्डिंग सही आएगा, यानी कि डोर की हाइट अगर 7 फीट होगी तो ये अपने आप सही आएगा, ठीक है। 6.5 या फिर 7 फीट तो ये ऑटोमेटिकली सही आएगा, उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। नीचे से कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इस पर, ऊपर से नहीं लगा हुआ है, यानी कि इस पर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि डोर की हाइट के बिल्कुल इन बिटवीन रहना है। इस पर है बेस से कितना रहना है, जैसे विंडो की सी लाइट होती है, इसलिए वो नीचे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने बोला नहीं मुझे सपोर्ट्स के साथ लगाना है, ग्लेजिंग यूज कर सकते हैं डोर से पहले, टॉप में जो यूज किए हैं डोर पूरा वहाँ तक नीचे और नीचे तक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाइए।
मैं यहाँ से साउथ पर आता हूँ, अगर आपको डोर के हैंडल बिल्कुल इन बीच में ही चाहिए, ऊपर एक और वेंटिलेशन टाइप बना दो। जैसे आप इसको पहले शेडेड में चेंज करिए, आर्किटेक्चर, यहाँ एक ऑप्शन होता है कर्टेन ग्रिड के, कर्टेन ग्रिड को सेलेक्ट किया मैंने, एक ही सेगमेंट बनाना है बस। यहाँ से 800 डिस्टेंस है, बेस से कितना है, ये 7 फीट है, ठीक है। नाउ यहाँ आपने अप्लाई किया, अब आप यहाँ आए, टैब की इसे सेलेक्ट किया, हाइट सही होगी तो वो अपने आप हैंडल सही पोजीशन पर आ जाएगा। हाँ सर सही। ठीक है, ये था स्टोर फ्रंट वॉल, उसमें ग्रिड्स और जो मूल्यांश थे वो ऑटोमेटिकली आ रहे थे लगे हुए। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया एक्सटीरियर ग्लेजिंग, तो ये क्या कर रहा है, एक्सटीरियर ग्लेजिंग कुछ पीसीज दे रहा है, यानी कि बस कर्टेन ग्रिड उस पर बने हुए होते हैं, मूल्यांश नहीं होते। आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अगेन सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ से डिस्टेंसेस वैरी कर सकते हो। जैसे हॉरिजॉन्टली के बीच आपने 2000 बोला, इसको आपने 1500 बोला या 1200, आप ओके करिए, उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। जहाँ जहाँ कर्टेन ग्रिड आएंगे वहीं पे मूल्यांश अप्लाई हो सकते हैं। आप मूल्यांश अप्लाई यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली। सेलेक्ट करो ऑल ग्रिड लाइंस, सेलेक्ट, तो आर्किटेक्चर टैब के अंदर ही यहाँ एक ऑप्शन होते हैं कर्टेन ग्रिड और मूल्यांश। इनको हमने यूज़ किया ग्रिड बनाने के लिए या मूल्यांश बनाने के लिए। ठीक है, तो मूल्यांश को स्टड भी बोलते हैं ना, स्टड 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 किसका होता है? ये मेंबर लगे हुए हैं, एंड पॉइंट पे दो के जहाँ ग्रिड थे वहाँ उसने मूल्यांश अप्लाई कर दिया। आप अंडू करिए, वहाँ पहले से ग्रिड अवेलेबल है। ठीक है, अब एप्लीकेशन और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे सपोज आपने कोई एक बेसिक वॉल बनाया, मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर ग्लेजिंग यूज़ किया और कर्टेन वॉल भी बनाया, बेसिक वॉल भी बनाया, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, बेसिक वॉल। कर्टेन वॉल कहाँ है? ये बेसिक वॉल है, ये कर्टेन वॉल है। कर्टेन वॉल का एडिट टाइप, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली एम्बेड।
मैंने इसे ऑन किया, अप्लाई किया, ओके किया, अब क्या हुआ? अब बेसिक वॉल गायब हो गई, कर्टेन वॉल आ गई। अब मैंने इस कर्टेन वॉल को दोबारा से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप, या एडिट टाइप में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। मैंने बेस से इसको ऑफसेट दिया 1000 और टॉप से मैंने इसको ऑफसेट दिया, अच्छा टोटल 3000 है क्या हमारे पास हाइट? 750, अरे नहीं वो ऑफसेट देने के बाद बचा था 3000। सबने एकदम बोला यस सर। बेसिक वॉल भी आ गई, बेसिक वॉल पे लोड हुआ पाएगा। बेसिक वॉल तो ऊपर ही था, आगे हमारा कर्टेन वॉल बेसिक वॉल पे लोड उठा पाएगा, उसको तो बनाना है। अभी हम मॉडल बना रहे हैं देखो ये प्रॉब्लम आर्किटेक्ट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर इंजीनियर को दे देते हैं कि हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये चाहिए। क्रिएटिव बनना होता है, वो स्ट्रक्चर डिजाइनर देखेगा क्या करना है, Logical में कैसे करना चीज़ें पड़ता है। चेंज है। देखो बनाने से मतलब होता है, बनाने से। ठीक है, तो यानी कि ये मिक्स कंसेप्ट है। हमने कर्टेन वॉल को बेसिक वॉल के अंदर एम्बेड कर दिया, फिक्स हो गया, तो उसने अपनी जगह अपने आप बना ली अंदर कर्टेन वॉल। बट कंडीशन ये है कि कर्टेन वॉल की प्रॉपर्टी में एडिट टाइप पर जाकर आपको ऑटोमेटिकली एम्बेड पर क्लिक करना ज़रूरी है, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। क्लियर? अब मैं आपको क्या बताने जा रहा था, इससे पहले मुझे रिकॉर्ड हो रहा है यार, समझ ही नहीं आया, बाद में देखिए। यही रहना तो बस, एक रूम की फीलिंग तो आ रही है कि हाँ ये एक रूम है। ठीक है, अभी एलिवेशन पर जाते हैं और इसकी जो हाइट है वो हमें चाहिए 10 फीट। ठीक है, अब आप लेवल 1 पर वापस जाते हैं, यहाँ से आपने वॉल में मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कर्टेन वॉल, यानी कि सिंगल ग्लास।
कर्टेन वॉल में मैंने बेस से ऑफसेट दिया उसको 1 फीट 6 इंच, टॉप से ऑफसेट दिया माइनस में 1 फीट 6 इंच, और मैं कर्टेन वॉल बना रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये, इस डायरेक्शन में मैंने यूज़ किया 4 फीट का। कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, ऑटोमेटिकली एम्बेड को ऑन कर दीजिए। अब आप 3D में जाइए, ठीक है। नाउ आप ओनली बाउंड्री पर मूल्यन अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, बाउंड्री पर ऑटोमेटिकली ग्रिड लगा हुआ होता है। बट अगर आपको फिर भी डिवीज़न करना है कर्टेन ग्रिड, ये इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद मूल्यन, ये जो 50/150 का है, ये मूल्यन आपने अप्लाई किया केवल आउटर में। उसके बाद आप यहाँ आइए प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज से मैंने उस मूल्यन को चेंज किया 30 mm का स्क्वायर, और ये मूल्यन मैंने अप्लाई किए यहाँ। तो आपने ये एक विंडो बना दिया। तो आप इस तरह एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो कर्टेन वॉल की कस्टमाइजेशन की। ये तो फिक्स विंडो है, तो विंडो बनाना हो फिर तो विंडो यूज़ कर लेंगे ना हम डायरेक्टली। फिक्स ग्लास है, ग्लास ये ग्लेजिंग बनाइए, बेसिकली ग्लेजिंग बोलते हैं। विंडो तो फिर विंडो कमांड है ना आपके पास, विंडो में जाइए, आप यूज़ कर लीजिए। कर्टेन वॉल की एप्लीकेशन देखना था ना। होटल वगैरह में से फिक्स कर देते हैं। कर्टेन वॉल में ही विंडो बनानी है।